नमस्ते, वेलकम। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत फेसबुक पेज के जरिए आप हमें देख रहे हैं। जैसे कि आज हमने आपको बताया था, आज हमारे साथ उज्जवल त्रिवेदी सर होंगे, जो कि एक सुशांत सर के बहुत बड़ा वॉरियर्स हैं, जिनके कारण आज इतनी हम लोग आवाज उठाए हैं, और कहीं ना कहीं सर के कारण ही हम लोग इतनी आगे पहुंच पाए हैं, जिससे जस्टिस की तरफ जाए, सीबीआई को भी केस हैंडल हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको हमारे फेसबुक पेज पे। शुक्रिया। शुक्रिया जी। शुक्रिया। मैं भी आपका पेज देखता रहता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे जी। यूथ हैं आपके साथ जुड़े हुए। और इसी तरह जब तक लोग साथ में जुड़कर खड़े रहेंगे, हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे, सुर में सुर मिलाएंगे, तब सुर बड़ा होगा और आवाज भी सुनी जाएगी। आपने देखा ही किस तरह से हमको सफलता मिली है, आगे भी सफलता जी। मिलेगी। और मेरी बस यही जी। कोशिश है कि हमारे समाज में जो ये घृणित घृणित कांड हुआ है, ये ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, किसी के घर का बच्चा ऐसे कभी ना जाए। मैं बहुत इमोशनली इस कॉज से जुड़ा हुआ हूँ और आप सब लोगों से यही अपील करता हूं कि जिस तरह से आप लोग लगे हुए हैं, आप लोगों से ही हमें बल मिलता है। क्योंकि अकेला जी। व्यक्ति, किसी भी अकेले व्यक्ति में कोई ताकत नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, कोई भी हो, जब एक को जी। एक का साथ मिलता है तो एक और एक मिलके 11 और फिर 111 और फिर 1011 होते हैं। तो आप लोग जी। भी जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों से यही मैं निवेदन करूंगा कि मेरा भी एक फेसबुक पेज है उज्जवल त्रिवेदी के नाम से, और एक यूट्यूब चैनल है जहां पर हम लोग मुद्दे उठाते रहते हैं और बहुत हमने आवाज को अपनी बुलंद किया है। वहां पे भी लोग आकर जुड़े हैं। अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो आवाज थोड़ी और बड़ी होगी और हम हमारा जो जी। लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे जल्द से जल्द। जी बताइए प्रिंस जी। जी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बस दिन रात यही करता रहता हूँ मैं। आप लोग देखते ही रहते हैं मेरे वीडियोस, यही चलता है। जी। जी सर, अभी का लाइव अपडेट्स के सर, सुशांत सर के केस में अभी लाइव अपडेट्स क्या है सर? लाइव अपडेट्स अभी ये हैं, देखिए जहां तक हम सीबीआई की बात करें तो सीबीआई जांच में लगी जी। हुई है। आज नीरज के साथ पूछताछ हुई है, केशव के साथ पूछताछ हुई है, सैमुअल मिरांडा से पूछताछ हुई है। मुंबई पुलिस से सारे जो सबूत हैं वो हैंडओवर हो गए हैं। इसके अलावा जी। एक और कुछ बातें सामने आई हैं, वो ये है कि सुरजीत सिंह राठौड़ नाम के एक व्यक्ति सामने आए हैं जिनका ये दावा है कि वो ऑबिचुरी, वो मॉर्चुरी में लेकर गए थे, जहां शव ग्रह होता है वहां लेकर गए जी। थे सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम दर्शन कराने के लिए रिया चक्रवर्ती को। और रिया चक्रवर्ती उनके सामने अंदर गई थी और उन्होंने वहां पर जाकर ये कहा कि सॉरी बाबू, मतलब सुशांत के सीने पे हाथ रखकर कहा। ये एक नया खुलासा हुआ है, नई बात सामने आई है। इससे निश्चित रूप जी। से जांच को एक नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा आपके वीडियो पर आने से पहले मैंने एक वीडियो किया है अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर भी, आप लोग वहां जाकर भी जी। देख सकते हैं। मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि ओपी सिंह जो हैं, ओपी सिंह जी जो जीजा हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उनका ये कहना है कि उनके पास 1 साल की कॉल रिकॉर्डिंग है। जी। 1 साल की कॉल रिकॉर्डिंग जो ये बात को साबित करेगी कि सुशांत के साथ धोखा हुआ, रिया ने उन्हें धोखा दिया। तो ये 2 नए अपडेट्स हैं और बाकी सीबीआई टीम तो जांच में लगी हुई है। जी। जी सर, बताइए। जैसे कि आपने आपके वीडियो में मैंने देखा था सर, व्हाट्सएप चैट के बारे में सर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कुछ। व्हाट्सएप चैट जो हुआ है वो रिया और महेश के बीच हुआ है। महेश भट्ट जी। और रिया चक्रवर्ती के बीच 8 जून की रात करीब 7:45 से लेके 8:30 तक बात चली है, जिसका पूरा अगर हम जस्ट निकालें तो वो ये है कि जी। महेश भट्ट किसी तरीके से शाबाशी दे रहे हैं रिया को कि अच्छा हुआ तुम ये जो करके आई हो, ये तुम बहुत अच्छा करके आई हो और बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है ऐसा कर पाने की, और तुम्हारे पिता भी इससे खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश हूं। और वो इस हद तक उनकी बातचीत जा रही है जिसमें महेश भट्ट उन्हें ये कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया तो मेरा तो होना ही बेकार है। ये कौन सा जी। रिलेशनशिप है, ये कौन सा संबंध है जो ये कहता है महेश भट्ट जैसा फिल्म मेकर, जिसको आज तक हिंदुस्तान की जनता एक बहुत एक बुद्धिजीवी के तौर पे जानती थी कि भाई ये फिल्में बनाते हैं, बड़ा दिमाग रखते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं, दर्शन की बातें करते हैं। आज ये व्यक्ति एक एक एक्ट्रेस को ये बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया तो मेरा तो एग्जिस्टेंस ही बेकार है। ये कितना छोटा कर देता है उस पर्सनैलिटी को। क्योंकि हमने जो पिछले 2 महीने में देखा कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़ी पर्सनैलिटी हमारे सामने एक इमेज बनी हुई थी कि बहुत बड़े हीरो हैं, बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, ये तो बहुत बड़े हैं, ये बहुत बड़े हैं, वो सब बहुत बड़े इतने छोटे हो गए कि आज उनके नाम ही जी। गाली बन चुके हैं। जिनके साथ जी। सेल्फी खिंचाता था हमारा यूथ,
और ये कहता था कि देखो मेरी फोटो देखो, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन के साथ, रणवीर सिंह के साथ, रणवीर कपूर के साथ। आज वो नाम इतने छोटे हो गए हैं। महेश भट्ट जैसा व्यक्ति चैट कर रहा है और ये कह रहा है कि तुमने बहुत अच्छा किया। मतलब ये कौन सी साजिश थी, ये क्या था जो चल रहा था? इसका सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आई हैं परत दर परत, मुझे तो पहले दिन ही जब जब ये खबर आई 14 जून को, उस वक्त ही लगा था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि इतना ब्राइट व्यक्ति जो अपनी डायरीज लिखता है, जो प्लानिंग करता है, जो फिल्मों में नंबर 1 है, साइंस में नंबर 1 है, डांस में नंबर 1 है, जो तरह तरह के ड्रीम्स देखता है, जो नासा की बातें करता है, उसके पास कोई वजह ही नहीं है। उसको तो आपने आसपास कुछ ऐसा क्रिएट किया, उसको आपने फंसाया किसी चीज। तो किसमें फंसाया गया था, क्या प्लानिंग थी? और एक और बहुत बड़ी बात प्रिंस जी आज मैं आपके पेज पर बोलने वाला हूं, जो बहुत गौर करने वाली बात है, कि 8 जून को जाती हैं घर छोड़कर रिया, 8 जून को उनकी बहन मीतू आती हैं, और मीतू 12 तक वहां रहती हैं, तब तक सब कुछ सही रहता है। ये 13 को ही ऐसा क्या हुआ, या 14 की सुबह ही ऐसा क्या हुआ जो वो हमारे बीच नहीं रहे? यानी कोई था, घर में ही मौजूद कोई शख्स था जो इस बात की जानकारी किसी बाहर वाले को दे रहा था कि हाँ अब आप आ सकते हैं, अब वो अकेले हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात। सर एक लड़का बहुत काम मेहनत किया सर, अचानक वो एक दिन हमें छोड़ के चला जाता है। कितनी बड़ी नुकसान आपके लिए, बॉलीवुड के लिए, और पूरी भारत के लिए, और पूरी यूथ के लिए सर। मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोग किसी भी शहर में रहते हो, ये बताइए हमारे समाज में कितने घरों में सुशांत सिंह राजपूत जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, जो पढ़ाई में भी टॉप करें, डांसिंग में भी टॉप करें, जो इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो जाएं, न सिर्फ सेलेक्ट हो जाएं बल्कि टॉप करें, उसके बाद छोड़ दें, फिर डांसिंग करें, बैक स्टेज डांसर से शुरुआत करें, फिर टीवी में नंबर 1 जाएं, फिर बॉलीवुड में नंबर 1 जाएं। ऐसे कितने बच्चे आपने अब तक के इतिहास में देखे? आप बताइए, पिछले 50 साल में बताइए, ऐसे कितने बच्चों ने जन्म लिया? सर मैंने एक भी नाम नहीं गिना पाएंगे। और ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, और बिहार का तो नाम है। आपको मालूम है, एक और आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, बिहार अपने आप में एक ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में जहां सबसे कम लोग आत्महत्या करते हैं। बहुत जुझारू जीवट के होते हैं बिहारी लोग। जी। ऐसे प्रदेश से आया बच्चा कैसे कर सकता है? बहुत हैरान करने वाली बात है ये, कोई यकीन नहीं मानेगा। जी बताइए प्रिंस। सर अब तक की बिहार पुलिस की सुशांत सर के केस में क्या भूमिका रही है सर, आपने क्या देखा है? आप बिहार पुलिस की बात कर रहे हैं? जी, मैं बिहार पुलिस की बात कर रहा हूं सर। अगर काम किया है किसी ने इस पूरे मामले में, तो बिहार पुलिस ने ही किया है। मुंबई पुलिस तो आपने खुद देख लिया होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो 35 पेज का जजमेंट आया उसमें साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मुंबई पुलिस जो कर रही थी वो इंक्वायरी थी, वो इन्वेस्टिगेशन था ही नहीं। जी। तो जो किया वो बिहार पुलिस ने किया। हालांकि बिहार पुलिस को कोई सहयोग समर्थन नहीं मिला, यहां पर लेडी कांस्टेबल नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली, किसी तरीके का सहयोग नहीं दिया गया, वरना तो बिहार पुलिस ही गिरफ्तार कर लेती रिया चक्रवर्ती को। क्योंकि ये एक सीधा सीधा कानून है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ नामजद एफआईआर है, उसका मतलब यह होता है कि उस जांच एजेंसी को, उस पुलिस को, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का पूरा का पूरा अधिकार है। लेकिन आप अगर लेडी कांस्टेबल अवेलेबल ना कराएं तो मतलब आप खेल रहे हैं। आप उनके बिहार से आए आईपीएस को अगर आप क्वारंटीन कर दें तो आप खेल रहे हैं। तो इस गंदे खेल का शिकार हुई बिहार पुलिस। वरना बिहार पुलिस ने जो काम किया, सैल्यूट है। और देश भर की पुलिस को उनसे कुछ सीखना चाहिए कि एक दूसरे राज्य में जाकर, जहां की पुलिस आपको सहयोग ना करे, वहां पर जाकर आप इतने सबूत निकालने। आज मैं आपको बताऊं, आज जो सीबीआई जांच कर रही है, तो सीबीआई ने सबसे पहले बिहार पुलिस से वो केस डायरी ली है। बिहार पुलिस से केस डायरी ली है, यानी सीबीआई की जांच का आधार भी बिहार पुलिस द्वारा की गई जांच है, जो उन्होंने यहां आकर कुछ ही दिनों में की थी। जी सर, सुशांत सर का बढ़ता हुआ कद उनके जान का दुश्मन बन गया, आपको क्या लगता है सर? ये बॉलीवुड में जिस तरह से गैंगिज्म है, यहां पर देखते हैं कि जिस तरह से ये सबके सब चूहे के बिलों में घुसे रहे, ये जितने के सबके सब ये पर्दे पर हीरो बनते हैं,
शाहरुख खान से लेके, आमिर खान से लेके, सलमान खान से लेके, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, आज इनमें से सबके सब गायब हैं। कोई जनता को फेस करने लायक नहीं है। आज इनकी फिल्में आती हैं तो 1-1 करोड़ आदमी डिसलाइक करता है। ये इतना इन सबके चेहरे पर कालिख पुत चुकी है, सबके सब बेनकाब हो चुके हैं, सबकी इज्जत तार तार हो चुकी है। बॉलीवुड का नाम इन्होंने डुबो दिया है और इसका सीधा सीधा कारण यही है कि ये खुद बहुत इनसिक्योर हैं, ये असुरक्षित महसूस करते हैं। इनको लगता है क्योंकि इनके पास जो है उसका कोई ठोस आधार नहीं है। ये कितने बड़े हीरो हैं, ये तो पूरी दुनिया ने तमाशा देख लिया कि ये कितने बड़े हीरो हैं। जी सर। ये कागज के भी हीरो नहीं है, ये जीरो कहने लायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इतनी असुरक्षित मानसिकता के साथ ये जिस धरातल पे खड़े होते हैं ना, उस धरातल का भी कोई आधार नहीं है। यही वजह है कि अपने बीच अगर कोई व्यक्ति टैलेंटेड आता है तो इनकी हालत खराब होने लगती है। आज इनमें से किसी एक से कहिए जनता को फेस कर जाए, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जनता के सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि जनता इनको सिर्फ गालियां दे रही है। और इनको गालियां क्या दे रही है, इनके नामों को ही गालियां बना दिया है। आज इनके नाम गालियों के सिनोनिम हो गए हैं, गालियों के पर्यायवाची हो गए हैं। आज इनके साथ क्लिक किए गए फोटोग्राफ लोग दिखाकर कहते हैं कि अरे ये व्यक्ति भी इनके जैसा तो नहीं। ये कितनी बड़ी बेइज्जती है। और इसके साथ जिएंगे अब जब तक जिएंगे ये सब के सब इतनी बेइज्जती के साथ जिएंगे। इनको हर पल ये याद दिलाया जाएगा कि तुमने किया क्या था, जरूरत के वक्त तुम कहां थे, तुम काय बात के हीरो हो, तुम तो बिल्कुल जीरो हो। ये इनको बार बार याद दिलाया जाएगा। जितनी भी फिल्में आएंगी, जितनी भी बातें होंगी, हर जगह बस जूता ही जूता, जूता ही जूता और गाल पे तमाचा ही तमाचा लगेगा। जी सर, महाराष्ट्र सरकार सीबीआई से इतना क्यों डरती है, क्या लगता है सर आपको? बिल्कुल ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस इतने बड़े लोकतंत्र में अगर इतना बड़ा जनसमूह, मैं आपको अपने बारे में भी बता देता हूं प्रिंस, मेरे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर देश के बाहर रहने वाले भारतीय परिवार भी जुड़े हुए हैं। वो वहां से रिक्वेस्ट भेज रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि एक निष्पक्ष जांच क्यों ना हो जाए। अगर पूरा विश्व परेशान है तो क्या आधार है इस बात को कहने का कि नहीं सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? अब आज हो रही है ना, आज सीबीआई जांच हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि होनी चाहिए थी, पहले दिन से ही लगा था होनी चाहिए। क्योंकि जब बिना विसरा रिपोर्ट देखे जब डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये आत्महत्या है, जब दुनिया भर के फॉरेंसिक डॉक्टर्स अपने यूट्यूब चैनल्स पर आके कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन तब कहा जा रहा था कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। आखिर सीबीआई से इतना डर क्यों था? बिहार पुलिस से इतना डर क्यों था? कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाना चाहती है। रिया चक्रवर्ती कह रही थी सीबीआई जांच ना हो, महाराष्ट्र सरकार भी कह रही थी सीबीआई जांच ना हो। हम इसका क्या मतलब समझे? हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ जो हुआ है उसको रिपीट कर रहे हैं। इससे और क्या मतलब निकलता है? जी सर, रिया चक्रवर्ती पे आपका क्या विचार है सर? क्या बोलना चाहते हैं रिया चक्रवर्ती पे आप? कल मैं इंडिया टुडे देख रहा था, वहां पर राजदीप सरदेसाई ने राजपूत परिवार के जो वकील हैं विकास सिंह, उनको आमंत्रित किया। और उनको आमंत्रित करने के बाद निश्चित रूप से राजदीप सरदेसाई की टीम ने फोन किए होंगे, उनसे वक्त लिया होगा। और जब वो तैयार हुए उनके शो पर आने के लिए, तो राजदीप सरदेसाई उनसे सवाल पूछते हैं कि आप मीडिया ट्रायल करा रहे हैं। मीडिया ट्रायल करा रही है राजपूत फैमिली। मतलब राजपूत फैमिली सबको फोन करके बोलती है कि आप मीडिया ट्रायल करिए तो हमारा केस हम जीत जाएंगे। किस तरह का सवाल है? ये पेड मीडिया है, ये पेड मीडिया है। और रिया चक्रवर्ती के बारे में आज की खबर तो यही दिखाई दे रही थी मुझे रिपब्लिक टीवी पर कि अब उनकी पीआर मशीनरी एक्टिव हो गई है। पीआर मशीनरी एक्टिव हो गई है उनकी। अब उनको फ्रेंडली मीडिया से कुछ आर्टिकल्स चाहिए जो जिसमें उनकी तरफदारी की जाए। एक वो कोई सुहारिता सेन गुप्ता है, कौन है वो, भी उनकी बड़ी तारीफें करती रहती हैं महेश भट्ट की, कोई उनके ऑफिस में ही काम करती हैं वो। तो रिया चक्रवर्ती के बारे में क्या कहा जाए? रिया चक्रवर्ती कहती है मीडिया ट्रायल बंद हो, मतलब मुझसे सवाल पूछो मत, मेरे बारे में बात मत करो, समाज अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठ जाए।
अगर समाज अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठ गया होता तो आज ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश ना आया होता सीबीआई जांच का। अगर समाज, क्योंकि पहले दिन से मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल तो बंद थे, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल तो इस खबर को दिखाने को तैयार नहीं थे। वो तो भला हो कंगना जी का, जो कंगना जी आई उसके बाद रिपब्लिक टीवी ने इस खबर को कवर करना शुरू किया, एंड थैंक्स टू अर्नब जी कि उसके बाद ये पूरे दुनिया में एक अलग तरह से माहौल खड़ा हो गया। अगर हम रिया चक्रवर्ती के हिसाब से चलें तो वो कहती हैं कि मतलब मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल क्या, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, मीडिया तो सवाल पूछता है। मुझे तो कुछ टीवी चैनल्स पर भी शक है। एनडीटीवी से श्रीनिवासन जैन है, उन्होंने कल ट्वीट किया जिस दिन फैसला आया, परसों ये ट्वीट किया कि सीबीआई जांच के जैसे आदेश आए तो उन्होंने ट्वीट किया, ओनली सीबीआई नो इंटरपोल। मजाक उड़ा रहे हैं, यहां मजाक उड़ाया जा रहा है लोगों का। ये कौन सा मीडिया है, जर्नलिज्म की कौन सी पाठशाला में पढ़ाया जाता है मैं जानूं, क्योंकि 20 साल से तो मैं भी जर्नलिस्ट हूं, कि जनता की आवाज आप नहीं बनना चाहते, आप मुंह चुरा रहे हैं, आप मुंह छिपा रहे हैं। बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं, वो भी जनता को फेस नहीं करना चाहते। हर वो व्यक्ति चोर है जो जनता को फेस नहीं करना चाहता, चाहे वो कोई भी हो, बॉलीवुड हो, मीडिया हो या कोई भी व्यक्ति हो। अगर आप जनता को फेस नहीं कर सकते मतलब आप चोर हैं, आप मुंह छिपा रहे हैं, या तो आप अपनी सच्चाई को साबित करिए। सर जैसे कि मैंने देखा था सर, आपने अपना वीडियो में बोला था कुछ लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, उज्जवल जी अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं आवाज उठा के सुशांत सर के केस में, उन लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए? उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरा YouTube चैनल 2011 में शुरू हुआ था, 3 जून 2011 को, जिसको अब करीब करीब 9 साल से ऊपर का वक्त हो गया। अगर मुझे पब्लिसिटी करनी थी तो मैं पिछले 9 सालों में कर सकता था जी। और ये मेरे बाल जो सफेद हुए हैं, ये बाल सफेद हुए हैं बहुत सारे न्यूज चैनल्स में काम करके। आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर आप कहीं जाकर पूछेंगे तो आपको मेरे बारे में सुनने मिल जाएगा कि मैंने अपना करियर जी न्यूज से शुरू किया था, फिर स्टार न्यूज में मैंने काम किया, उसके बाद मैंने सीएनबीसी में भी काम किया, E24 को मैंने लॉन्च किया, लॉन्चिंग टीम का पार्ट था मैं। उसके बाद मैंने जूम में काम किया, जूम के यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया, फिर मैंने बिग एफएम में भी काम किया। तो ये बाल सफेद नहीं हुए हैं इस तरह से धूप में, ये काम करके हुए हैं। और जहां तक पब्लिसिटी का सवाल है तो मैं अब आपको 2-3 किस्से बताता हूं। पाताल लोक जब आया था मई मंथ में, तब तक सुशांत जी का कोई केस नहीं हुआ था। पाताल लोक नाम की वेब सीरीज लॉन्च हुई थी, उसमें अनुष्का शर्मा उसकी प्रोड्यूसर थी। उन्होंने एक नेपाली जो हमारा समुदाय है, गोरखा समुदाय है, उसको एक गाली दी थी उस शो में, एक डायलॉग में। उस मुद्दे को देश के किसी मीडिया ने नहीं उठाया। आई वॉज द ओनली वन टू रेज दैट इशू। मेरा प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले वो मुद्दा उठाया गया और मैंने सारे न्यूज चैनल से भी उस वक्त ये सवाल पूछा था कि किस बात की पत्रकारिता करते हो, जो देश में 1.5 करोड़ गोरखा समुदाय रहता है, अगर उनके समुदाय को गाली दी गई है। ये बहस की बात है कि वो गाली है नहीं है, किसने दी, क्यों दी, क्या सेंसर है, लेकिन उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए एक मंच तो दे सकते हो। इतने सारे न्यूज शो करते हो, एक उन्हें 20 मिनट का टाइम तो दे सकते हो, पर देश के किसी न्यूज चैनल ने उनको मौका नहीं दिया। मैं वो पहला व्यक्ति था जिसने वो मौका दिया। उस वक्त कोई सुशांत सिंह राजपूत मामला नहीं था, मैं मई के महीने की बात कर रहा हूं। एक और बात सुनो, इसके अलावा हमारे ये बॉलीवुड की इंडस्ट्री में जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनका पेमेंट 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने लेट मिलता है। उसके लिए मैंने सबसे पहले वो आवाज उठाई। उस वक्त कोई सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा नहीं था, वो मुद्दा मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर उठाया और मैंने कहा कि भाई फिल्म इंडस्ट्री, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें 90% लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, ये सब के सब कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, सबके सब फ्रीलांसर होते हैं, इनका पैसा आप क्यों रोकते हैं। वहां मैंने एक बात कही थी कि आप हो सकता है कोई वेब शो देख रहे हो टीवी पे, या टीवी सीरियल देख रहे हो, या फिल्म देख रहे हो जो आपको मनोरंजन कर रहा है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उस पर काम करने वाले व्यक्ति को अभी तक पैसा नहीं मिला। ये बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो पैसा नहीं देते हैं 3-3 महीने तक लोगों को। आपने सुना होगा कुछ टीवी इंडस्ट्री में भी आत्महत्या के केस सामने आए थे। ये सब अप्रैल मई की बातें हैं। उस वक्त उन लोगों के पास काम नहीं था, पैसा नहीं था, कितने लोग बेरोजगार हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि जिनका पैसा ड्यू था उनको पैसा भी नहीं दिया जा रहा था। एक जी पर शो था, हमारी बहू सिल्क, वो पूरी की पूरी यूनिट पूरा आंदोलन करने पर उतारू थी। उसको किसने मौका दिया? उसको मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले मौका दिया। और ये मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये एज ए पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसे लोगों की आवाज
उठाऊं और ऐसे लोगों को आवाज उठाने में मदद करूं जिनकी कोई नहीं सुनता। उस वक्त तो कोई नहीं आया था ये कहने कि उज्जवल त्रिवेदी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। पब्लिसिटी के लिए मुझे करना होता तो मैं कोई और काम करता, 50 काम है पब्लिसिटी करने के लिए। जी। और आज भी देखिए, कल को न्याय होगा, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, गुनहगारों को सजा होगी, क्या उसके बाद भी मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात करूंगा? जी नहीं, मेरे पास और भी बहुत से मुद्दे हैं। मैंने जिस तरह से लोगों को कहना शुरू किया है, मैं आपके मंच पे भी आकर कह रहा हूं कि ये जितने भी ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, ये बार बार सिर्फ बड़े बड़े बॉलीवुड चर्चित चेहरों को ही अपना एम्बेसडर क्यों बनाते हैं? इससे तो मार्केट में मोनोपोली बढ़ती है। मैंने लोगों से कहा है और लोगों को समझ में भी आ रही है ये बात कि नए फ्रेश चेहरों को चांस दिया जाए। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई बिस्किट का प्रोडक्ट है, कोई कुछ भी है, ब्रांड है, जीन्स का ब्रांड है, शर्ट का ब्रांड है, आप नए चेहरों को मौका दीजिए। नए चेहरों को मौका मिलने से जो समाज में बेरोजगारी की समस्या है वो भी हल होगी। नए चेहरों को, नए बच्चों को चांस मिलेगा। जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी आए थे अपने किसी छोटे शहर से, ऐसे बहुत से बच्चे मुंबई आते हैं, उनको मौका दीजिए। अरे जिनका पेट भरा हुआ है, आप उनको खाना क्यों खिला रहे हो? सही बात। आप ऐसे लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर क्यों बना रहे हो? उनके पास पहले ही बहुत काम है, फिर उनके दिमाग खराब हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो आपने देख ही लिया कि जब जरूरत होती है तो चूहे की तरह बिलों में घुस जाते हैं। वो हीरो हैं, आपको उनके जैसा बनना है जी। तो आज बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आवाज उठाने की जरूरत है। मेरा मंच हर उस बात के लिए खुला हुआ है जहां पर एक कमजोर आवाज को दबाया जाता है या ये समझा जाता है। जब मैंने शुरू में ये बात करनी शुरू की तो मुझसे भी लोगों ने कहा, अरे दो चार हफ्तों में मामला दब जाएगा, फिर क्या करोगे? मैंने कहा, मैंने अपना मंच इसलिए तो शुरू नहीं किया था, मैंने अपना मंच तो बहुत पहले शुरू कर दिया था। और क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें मुझे लगा कि कोई बात नहीं कर रहा, कोई न्यूज चैनल बात नहीं कर रहा था। जिस वक्त मैंने बात करना शुरू किया है उस वक्त कोई भी न्यूज चैनल बात नहीं कर रहा था। न्यूज चैनल्स आए हैं इस पर बात करने के लिए 3rd या 2nd वीक ऑफ जुलाई में। 1 महीने तक मैं लगातार बात कर रहा था। तो पब्लिसिटी जिनको लगता है वो पहले ये देखें कि वो कहां से आ रहे हैं और मैं कहां से आ रहा हूं। मुझे पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुत टीवी पर आने के अपने सारे शौक मैं पिछले 20 सालों से पूरा करता रहा हूं। आप जाकर मेरे ही YouTube चैनल पर पुराने इंटरव्यूज देख लीजिए, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा जहां पे आपको दिख जाएगा कि मैं पहले क्या करता था। जी। और बहुत बड़ा सीना चाहिए होता है इस बात के लिए। मैं बॉलीवुड जर्नलिस्ट रहा हूं, ये जितने नाम ले रहा हूं इन सबके मैं इंटरव्यूज करता रहा हूं एक टाइम में, और उसके बाद आकर मैं सामने मैंने बोला है कि नहीं, ये सब के सब जो है ये कर रहे हैं गलत है। ये इतना कहने के लिए बहुत बड़ा सीना चाहिए। मैं खुला चैलेंज देता हूं, बॉलीवुड में ऐसा दूसरा कोई जर्नलिस्ट नहीं है जो ये काम कर सके। जी सर, आपको क्या लगता है दिशा सालियन और सुशांत सर का मौत का कहीं ना कहीं दोनों का तार मिला हुआ है सर? आरोपी दोनों सेम है? प्रिंस देखिए, मैं सीबीआई नहीं हूं और मैं पुलिस भी नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम जी। मैं, अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे अथॉरिटी नहीं है इस पर बोलने की। लेकिन हां, अगर इसके तार जुड़े हैं, अगर वो बयान सही है जिसमें स्मिता पारेख ने रिपब्लिक टीवी पर आकर जब ये कहा कि जब मीतू उनके साथ थी, सुशांत के साथ 8 से 12 जून के बीच, और सुशांत बार बार कह रहे थे कि वो लोग मुझे मार डालेंगे, तो ये वो लोग कौन हैं? ये वो लोगों का पता करना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति 14 जून को नहीं रहा और 8 से 13 जून के बीच वो बार बार कह रहा था कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो ये वो लोग कौन हैं? इनका पता लगाना जरूरी है। और सीबीआई, मुझे पूरा विश्वास है सीबीआई इनका पता लगाएगी कि ये वो लोग कौन हैं। और वो लोग कोई भी लोग हों, कितने भी बड़े लोग हों, किसी भी जगह पर रहते हों, उनके सरनेम कोई भी हो, उनके नाम कोई भी हो, सीबीआई निश्चित रूप से पता लगाएगी और गुनाहगारों को सजा देगी। जी सर, बॉलीवुड से नेपोटिज्म खत्म करने के लिए हम युवाओं को क्या करना चाहिए सर? मैं आप सब लोगों को एक सोशल मीडिया करेंसी का ज्ञान देता हूं, छोटा छोटा, पहले भी कई बार दे चुका हूं, मैं फिर से समझाता हूं। आप लोग जब भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर किसी के पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, किसी के आप फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, तो एक तरह से आप अपनी जेब से एक करेंसी निकालते हैं और उनके हवाले कर देते हैं, और उनको ये आप इनडायरेक्टली बता देते हैं कि हम आपके समर्थक हैं। और आपके समर्थन के बेस पर ये लोग बड़ी बड़ी डील्स करते हैं ब्रांड्स के साथ, उनको प्रमोट करते हैं, वहां से मोटा पैसा लेते हैं और अपनी जेब में डालते हैं। आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, पहले ये देखें कि वो इस काबिल है या नहीं।
ये बॉलीवुड के तो सारे चेहरे आपने देख लिए, और आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि इनमें से एक भी इस काबिल नहीं है कि इसको सोशल मीडिया पे फॉलो किया जाए। फिर इनको कहां से आते हैं इतने मिलियन मिलियन फॉलोअर्स? तो कहीं ना कहीं आप इनको बल दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि नेपोटिज्म खत्म करना है या फेवरेटिज्म खत्म करना है। कैसे करेंगे आप? पहले आप अपने जाकर सोशल मीडिया अकाउंट चेक करिए कि आप इन नालायकों में से किसी को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो पहले आप वहां से हटिए। आपको अपना संदेश देना जरूरी है, अपनी आवाज उठाने के लिए, अपना विरोध जताने के लिए आपको यह कहना जरूरी है कि हम आपका समर्थन नहीं करते हैं। सोशल मीडिया करेंसी है, इसको समझकर खर्च करिए और ऐसे नए टैलेंट को फॉलो करिए, ऐसे नए टैलेंट को बढ़ावा दीजिए जिसे वाकई उसकी जरूरत है। अगर आपको खाना देना हो किसी को तो आप किसे देंगे? जिसका पेट पहले से भरा है या जो भूखा है? बस वही बात मैं कहता हूं, जिनका पेट भरा हुआ है उनको खाना मत दो, ये अन्याय मत करो, ये नाइंसाफी मत करो जी। और आज मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक अपील और करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे मामले में हमारी आवाज बढ़कर सामने आए तो आप, मेरा भी पेज है, क्योंकि जब इतने सारे नालायक लोग कहते हैं कि हमें लाइक करो तो मैं तो कुछ लायक काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे पूरा हक बनता है ये कहने का कि अगर आप लोग मेरी आवाज को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा भी एक फेसबुक पेज है, आप वहां पर अपना समर्थन दे सकते हैं। मेरा भी एक यूट्यूब है, आप अपना समर्थन दे सकते हैं। मेरा भी एक ट्विटर और इंस्टाग्राम है, वहां समर्थन दे सकते हैं, ताकि हम अपने सुर को बड़ा कर सकें। मुझे यहाँ पर कोई ब्रांड्स के साथ डील नहीं करनी है, मैं किसी ब्रांड के पास जाकर उससे पैसा नहीं ले रहा हूं कि मुझे 5 मिलियन फॉलोअर हो गए, लाओ मुझे 5 करोड़ दे दो। मैं यहां पर आपकी बात को ही आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं कि अगर हम मिलकर रहेंगे, आज 1 करोड़ डिसलाइक आया है ना सड़क 2 के ट्रेलर को, बॉलीवुड की टांगे कांप रही हैं, टांगे हिल गए हैं। ये किसने किया है? आप लोगों ने किया है, सिर्फ आप लोगों ने, क्योंकि 1 करोड़ आदमी एक जगह इकट्ठा होकर एक प्रोडक्ट के बारे में बोलता है कि हमको ये नहीं चाहिए। इनकी हालत खराब हो चुकी है, और आज अगर इनकी हालत आपने खराब की है तो इससे सबक लीजिए। यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है, किसी एक आदमी में कोई ताकत नहीं है। अगर मैं कहूं मुझ में ताकत है, नहीं है। जब तक आप लाखों करोड़ों लोगों का साथ मुझे नहीं मिलेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता और कोई एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। जी सर, अब सीबीआई ने केस हैंडल किया है सर, अब हम युवाओं को क्या करना चाहिए सर? युवाओं को सबसे पहले, जितने लोग आपको भटकाते हैं, जितने लोग आपको अपनी एक पिक्चर दिखाते हैं, आओ मुझे देखो मैं हीरो हूं, उनके असली चेहरे आपके सामने आ गए हैं। आज उनको आप उनकी असली औकात बताइए कि नहीं, आप में हीरो जैसा कुछ भी नहीं है, आप तो चोर हैं। आप चूहे की तरह बिल में घुसे रहे, वक्त जरूरत पे आप निकल के सामने नहीं आए, तो हमें तो आपकी ना तो शक्ल देखनी, ना आपका नाम सुनना है, पहली बात। दूसरा, आप लोग अपने करियर पर फोकस करें। ये जो दौर है बड़ा मंदी का दौर है, इस समय रोजगार की संभावनाएं थोड़ी कम है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में घाटा, नुकसान, बहुत समय तक प्रोडक्शन नहीं हुआ है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। तो हमें स्वावलंबी बनने में, हम आत्मनिर्भर कैसे बने, हम अपना खुद का काम कैसे शुरू कर सकते हैं, उस तरफ ध्यान दें और कुछ पॉजिटिव बातों की तरफ देखें। देखिए, पैर आपके टांग पकड़ के खींचने वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। और एक सबसे बड़ा सबक जो हमको इस पूरे एपिसोड से मिलता है, जो पूरा कांड हुआ 2 महीने में, कि सच की जीत होती है, देर से सही पर होती है। सच को कोई हरा नहीं सकता। दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन यही दिक्कतें और यही मुश्किलें आपको चमकाने का काम करेंगे। जी सर, बॉलीवुड को बॉयकॉट करना सर कितना सही है और कितना गलत है, ये एक बार आप इस पे भी चर्चा कर दे सर। बॉलीवुड में जो नई प्रतिभाएं आ रही हैं उनको आप बढ़ावा दीजिए। हर फिल्म के आगे नारेबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नई प्रतिभा आ रही है हमारे आपके शहरों से, जो बेचारे बच्चे दूसरे शहरों से आते हैं यहाँ नाम कमाने, कोई डांसर बनके, सिंगर बनके, एक्टर बनके, कोई खराबी नहीं है उसमें, उनको प्रोत्साहन दीजिए, उनको अपना प्यार दीजिए, उनको जाकर सोशल मीडिया पे प्लीज फॉलो करिए। उनको जरूरत है, उनको खाना चाहिए, वो भूखे हैं। पर जिसका पेट पहले से भरा है, जो एक फेमस सरनेम के साथ बैठा हुआ है, उसको मत करिए फॉलो, उसको मत दीजिए ताकत, उसको बताइए उसकी औकात कि ये है तुम्हारी औकात हमारी नजर में, क्योंकि तुम जरूरत के वक्त बिलों में घुसे रहे और हम अपना प्यार देंगे
हर उस नई प्रतिभा को जो छोटे शहरों से अपना पहचान अपने बल पर बनाने आई है, ऐसे लोगों को प्यार दीजिए। हर फिल्म का बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस फिल्म का बॉयकॉट करिए जहां पर फेवरेटिज्म को या नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो नए बच्चे हैं, मैंने तो खुद कहा था, खुदा हाफिज अभी फिल्म आई है विद्युत जम्वाल जी की, उसको देखिए। जी जो जी सर। फेमस सरनेम वाले हैं ना, इनको बताइए कि आप जिस नाम पर गुरूर करते थे ना, वो नाम ही गाली बन गया। अब आप किस बात पर गुरूर कर रहे हैं? उस गाली पर। जी सर, जिया खान के केस में सर सीबीआई को सही नहीं माना गया। आपको क्या लगता है सर, सीबीआई सुशांत सर के केस को सॉल्व कर पाएगी? देखिए, मीडिया में कई तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि मैंने उस केस को जी फॉलो नहीं किया था, इसलिए मैं उस पर अपनी राय नहीं रखूंगा। लेकिन एक बात कहता हूं, पुरानी गलतियों से हर व्यक्ति सबक सीखता है और समाज भी पुरानी गलतियों से सीखता है। हर जी अपराध हमें कुछ सिखा कर जाता है, हर गलती हमें सिखा कर जाती है। और मुझे मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई का जो भी रोल रहा जिया खान वाले मामले में, उससे हम सबने एक सबक सीखा होगा, उस डिपार्टमेंट ने भी जी सबक सीखा होगा, और उन सारे लोगों ने भी सबक सीखा होगा जो वहां थे। उस वक्त शायद सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज है। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं प्रिंस, आज आपके जी पास सबसे बड़ी ताकत है, आज आपके पास लोगों का साथ है। आज जी यही ताकत आज यही ताकत आपको कहां लेकर जा सकती है, आपको अंदाजा भी नहीं। जी आज इसी ताकत की वजह से आज सीबीआई की जांच का फैसला आया है, क्योंकि इतने सारे लोग मांग कर रहे थे। अगर इसी तरह से लोग मॉनिटर करें हर केस को, तो समाज में अपराध होने ही बंद हो जाएंगे। जी सर, कहीं ना कहीं आपने ये मुहिम में बहुत साथ दिया है सर, आपने आवाज उठाया, इसके लिए तहे दिल से आपको चरण स्पष्ट करना चाहूंगा सर। शुक्रिया जी, शुक्रिया। सर लास्ट में आप हमारे फेसबुक व्यूअर को क्या बताना चाहते हैं जो अभी हमें लाइव देख रहे हैं? मैं जितने भी दर्शक इस समय लाइव देख रहे हैं इस पेज पर, मैं उन सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा। बहुत छोटी बात है और अगर आप समझेंगे तो आपके मन में घर कर जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं, चोर को शोर का डर। जब भी अन्याय होता देखें, आवाज जरूर उठाएं। ये ना सोचें कि मेरे करने से क्या होगा, क्योंकि फर्क तो जी पड़ता है। फर्क अगर किसी को नहीं पड़ता तो वो मुर्दा होता है जिसे फर्क नहीं पड़ता। जिंदा इंसान को हमेशा फर्क पड़ता है, और अगर आपको फर्क पड़ता है तो आवाज उठाइए। चोर को देखकर शोर मचाइए। किसी चोर में इतनी ताकत नहीं होती कि उसे शोर का डर नहीं हो। हर चोर को शोर का डर होता है। हर चोर को आपको अपने शोर के डर से भगाना है। जी सर, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सर। शुक्रिया, शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद। जस्टिस फॉर सुशांत। जस्टिस फॉर सुशांत, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। जी प्रणाम सर। अभी आप देख रहे थे हमें फेसबुक लाइव के जरिए सुशांत सिंह राजपूत फेसबुक पेज पे, और हमारे साथ थे उज्जवल त्रिवेदी सर, जो कि उन्होंने मुहिम में हमारा बहुत साथ दिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने आवाज उठाया है। फिर हम लोग आएंगे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक मुझे प्रिंस सिंह को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।